चलो नहीं डालो, फिर बाद में डाल लेना, पर वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। बाद में डाला हुआ नमक तो सब जगह घुलता मिलता भी नहीं है, स्वाद बिगाड़ देता है। इतनी छोटी, पूरी प्रक्रिया में छोटी वस्तु उसका सार है। ध्यान दीजिएगा, आपके 24 घंटे में ये 3 घंटा सार है। आपके इतने लंबे जीवन में ये विचार करने की बात है कि क्या वस्तु सार है। सारम सारम समुद्रतम। हल्ला मचा कि आज गौतम बुद्ध अपने जीवन का अंतिम प्रवचन देने वाले हैं। पूरी दुनिया में रहने वाले उनके भिक्खु इकट्ठे हुए। प्रचार किया गया कि इतने लंबे जीवन में बुद्ध ने जो अनुभव किया, आज वो उसे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, लाखों सन्यासियों की, भिक्षुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। बुद्ध कुछ अस्वस्थ थे। उनका रिश्तेदार भी था और शिष्य था आनंद, वो पास में बैठा था। उसने घोषणा करी, एक खुले मैदान में सारे लोग आकर के बैठ गए। आपने ध्यान दिया होगा, बुद्ध का एक फेमस पोस्चर है, वो लेटे हुए हैं और सिर के नीचे हाथ है, साइडवेज करवट लिए हुए। वो उसी दिन का है। उस दिन वो लेटे हुए थे, सारी भीड़ सामने थी और सब लोग बड़े उत्साहित थे कि आज तो हमें सार मिलेगा भाई। इतना लंबा जीवन जिस व्यक्तित्व ने जिया है, आज वो अपने जीवन का सार देने वाला और अंतिम प्रवचन करने वाला है। इसके बाद फिर बुद्ध कुछ बोले भी नहीं। भैया खूब भीड़ इकट्ठी थी, अलग ही हिसाब का उत्साह था दुनिया में। सब केंद्रित बनाए बैठे थे कि आज एक एक शब्द पी लेना, छोड़ना नहीं, क्योंकि आज जो मिलेगा वो सबसे उम्दा होगा, सबसे खालिस होगा, सबसे ऊंचा होगा। करवट लिए बुद्ध सिर के नीचे हाथ धरे लेटे थे, भीड़ इकट्ठी थी। जब शुरुआत हुई कि अब बुद्ध कुछ कहेंगे, बुद्ध ने मुस्कुरा करके सबको देखा। पास में एक ऐसा ही कमल का फूल रखा था। वो कमल का फूल उठाया, उसको बड़े नज़रिए से देखा, थोड़ा सा उसको खोला, व्यवस्थित किया और पास बैठे अपने शिष्य आनंद के हाथ में दिया। ले, इसे ले ले। बोले कुछ नहीं, उसको दिया। उसने मुस्कुरा के कमल का फूल लिया। बुद्ध ने फिर से सबको मुस्कुरा कर देखा, उठे और अंदर चले गए। लोग बोले ये क्या हुआ? हम तो सोचे थे कि आज, और आनंद झूमे, वाह क्या बात है। और सब कहें ये क्या मतलब, हम सोचे थे कि आज भीषण भाषण होने वाला है, आज बड़ी भारी बात होगी, ये तो चुप रहे। There's a very famous quote from a monk that if you can't understand my silence, then you can't understand my words. अगर तुम मेरे मौन को नहीं समझ सकते तो तुम मेरे शब्द को भी नहीं समझ सकते। सब तो कह दिया बुद्ध ने। लोग जब परेशान हुए तो आनंद खड़ा हुआ, बोले सब तो कह दिया। सबने कहा तू इतना प्रसन्न क्यों है, क्या कह दिया? बोले सब कह दिया बुद्ध ने, सार कह दिया बुद्ध ने। ऐसा क्या सार कह दिया? आनंद बोला, बुद्ध ने कहा कमल हो जा, बस कमल हो जा। कमल होने का मतलब क्या है? सूरज आता है, कमल खिल जाता है, सूरज ढलता है, कमल छुप जाता है। कमल होने का मतलब क्या है? जब मिलता है तो लगता है एक है, पर जब खिलता है तो एक एक पंखुड़ी अलग अलग है। कमल होने का मतलब क्या है? रहता कीचड़ में है, पर कीचड़ से इतना ऊपर उठ जाता है कि कीचड़ की औकात भी नहीं कि अपने भीतर की एक दुर्गंध भी उसके ऊपर डाल सके। ऐसे ही इस संसार की कीचड़ में अपनी ज्ञान की मृणाल के ऊपर कमल की तरह ऊपर खिल जा महाराज।
ठाकुर जी सामने सूर्य की तरह उदित हो तो कमल की तरह खुल जा, नहीं तो ढका रहे। खुले तो ऐसा खुल, एक एक पंखुड़ी स्वतंत्र हो जाए, एक एक अनुभव स्वतंत्र। क्या नहीं कहा। और कहते हैं बुद्ध ने जितने प्रवचन दिए उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने उस अंतिम प्रवचन को समझा जिसमें बुद्ध कुछ भी न बोले। जरिया ये सब अपने को जानने का है। आपसे मेरी विनती है, 2.5-3 घंटे के सत्र के बाद क्या करिएगा। मुझे मालूम है बहुत सारी रिश्तेदारियां बड़े लंबे समय के बाद मिली होंगी, तो हम यहाँ कृष्णाष्टक गाएंगे, रुद्राष्टक गाएंगे, पर उसके बाद एक और अष्टक चलता है, उसको बोलते गपाष्टक। वो भी खूब चलने वाले हैं, हमें पूरा अनुभव है उसका। परंतु मेरी विनती है आपसे, मैं स्वयं भी इसका अभ्यास करने का प्रयास करता हूं। यहां से उठने के बाद थोड़ी देर मौन बैठकर ये सोचिएगा कि आज जो हमने इतना झंझट किया, काम धंधा छोड़कर आए, खर्चा करके आए, तुलसियान जी ने व्यवस्था करी, अपन ने अपना टाइम दिया, व्यास जी ने इतना माथा मारा, गला अपना घिसा, हमने अपनी नींद से लड़ाई करके सुना, एक आसन पर बैठे, प्यास छोड़ी, भोजन छोड़ा, अगर वॉशरूम जाना उसको छोड़ा, सब कोशिश की, पर क्या आज हमको कोई सार मिला? अगर मिला तो आपसे अमीर कोई नहीं मिला तो सावधान हो जाइएगा। एक अवसर जा चुका है, ये अवसर तोहे फिर ना मिलेगो, मेरो कहो अब मान भी। मद शब्द का अर्थ ही सार होता है। उस सार की प्राप्ति हो, यही उसका आधार है।